नमस्कार बच्चों। तो आज हमारा क्या है, भिन्नात्मक संख्या का पार्ट 2 करेंगे हम। इससे पहले का यदि पार्ट आपने नहीं देखा हो तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें डेफिनेशन से संबंधित हमने यहाँ पर क्या परिभाषाओं को समझाया था, जो भी डेफिनेशन थी। तो आए यहाँ पर इनको करते हैं। खैर, तो आज का पहला प्रश्न हमारा है भिन्नात्मक संख्याओं का 3 सही 6/7 प्लस 2 सही 3/7 का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर क्या है इस प्रकार का है तो सबसे पहले सही बटा आपको तोड़ना है। यानी कि यहाँ पर देखो 7 का गुणा 3 से करोगे, ठीक है, इधर पूर्णांक से करना है, 7 × 21 और ऊपर वाले को प्लस करना होता है। तो 21 में 6 प्लस करेंगे यानी कितने हो जाएंगे, 21 6 यानी कि 27, और बटे में कितने यहाँ पर 7 हैं। फिर प्लस यहाँ पर देखो 2 सही 3/7, तो 7 का गुणा 2 से 7 दूनी 14, और प्लस ऊपर वाली संख्या को प्लस करते हैं 3, तो 14 और 3 यानी कि 17, और बटे में कितनी है 7। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं, क्या यहाँ पर देखो दोनों के बटे में कैसी है, समान संख्या है, और दोनों का यदि हर समान है तो ऊपर वाला जो नंबर है मतलब 27 और प्लस 17 ऐसा कैसा प्लस में जाएगा, और नीचे वाले नंबर को हम एक बार लिख लेंगे यदि समान है तो। ठीक है, अब 27 में यहाँ पर क्या है 17 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखें 7 और 7 14, ठीक है, और 2 और 1 3 और 1 हासिल यानी कितने 4/7। ठीक है, यानी 44/7। अब देखें 44/7, तो 44 में 7 का भाग दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 6 42 यानी कितना 6, 2 बचा तो 2 को लिख लेंगे यहाँ पर ऊपर, और बटे में 7 था तो 6 सही 7/2, 6 सही 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा सेकंड नंबर का है। क्या दिया है देखो, 4 सही 3/5 माइनस 3 सही 2 यहाँ पर 10 का मान क्या होगा। तो देखो 2/10 जो है कट रहा है, तो पहले इनको काट सकते हैं। यहाँ पर 1 में यहाँ पर क्या 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यदि और भी यहाँ पर क्या है सरल तरीका यदि मैं बताऊं यहाँ पर, तो देखो 4 में से 3 घटा सकते हो आप, और 3/5 में से 1/5 आप घटा सकते हो। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो देखो 4 में से 3 यदि आप माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3/5 में से 1/5 माइनस करोगे तो दोनों के बटे में तो 5 है, इसको तो आप एक बार लिख लो। ठीक है, और 3 में से 1 कम करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 सही 2/5 आपका आंसर हो जाएगा, या इसको सही बटा तोड़ के भी आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर अगले पर आते हैं, प्रश्न नंबर तीसरे पे आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखें क्या दिया है, 4 × 3 × 16 बटे में 64। ठीक है, तो इसको काटोगे तो 16 एकम 16, 16 चौको 64, 4 आ जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 पे आते हैं। तो चौथा नंबर का प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है, लेकिन बीच में ध्यान रखना, वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, जिससे क्या है हम क्या मोटिवेट होती हैं। ठीक है, तो आपसे क्या प्रेरणा मिलती है। तो देखें अगला चौथा प्रश्न हमारा है 5/4 भागित 13/12 भागित 4/7 इंटू 13/7। ये हमारा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार कई चिन्ह एक साथ आए तो जहां पर भाग लगा है उसकी जगह गुणा लगा लिया करें। इन यहाँ पर क्या जो भी डिवाइड है उसकी जगह इनटू को में चेंज आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 5/4 है, इसको लिखा। अब देखो भागित 13/12 है, तो भाग को मैं गुणा लिख देता हूं, लेकिन भाग के बाद जो भी नंबर है उसको बदल कर लिख दो। जैसे 13/4 12 है, इसको मैं 12/13 लिख देता हूं। फिर दोबारा भाग, तो इसकी जगह दोबारा गुणा लगा देंगे। ठीक है, इसके भाग के बाद क्या है 4/7, तो 4/7 को पलट कर लिख देंगे, मतलब 7/4। फिर इंटू है, तो इंटू कितना 13/7, तो 13/7। जब भी डिवाइड का चिन्ह आए, भाग का चिन्ह आए, तो उसको हटाकर उसकी जगह इंटू लगा दो, लेकिन उसके बाद वाली जो संख्या है उसको पलट के लिख दो, केवल एक संख्या को। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें आप, आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इसमें यदि आप देखोगे तो 13 से 13 यहां पर कट जाएगा, 7 से 7 भी कट जाएगा। ठीक है, और 4 का भाग देंगे 12 में, तो 4 × 3 = 12।
ठीक है, तो आपका ऊपर आपको क्या बचा, यहाँ पर आपके ऊपर बचा 5 गुणा 3 और बटे में 4, तो 5 3 15 और बटे में 4। अब 4 का भाग देंगे 15 में, तो 4 3 12, 3 बार गया, 2 बचे, तो 2 बटे तो 2 को यहाँ पर क्या है 4 3 12 मतलब 3 बचे, तो 3 को ऊपर लिख देंगे और बटे में 4, तो 3 सही 3 बटे 4 आपका आंसर इसका आ जाएगा उसमें। ठीक है, इनको नोट कर लें और फिर अगले प्रश्नों की ओर हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, कर लें नोट जल्दी से।